अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7 का ऑक्सफोर्ड सिलेबस का एक्सरसाइज नंबर 10 सी का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें x की वैल्यू ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है। 2x ये माइनस का 7 है, जब हम ज़ीरो वाली साइड पे लेके जाएंगे ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक x जो है वो बचना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 2x है, तो 2 को मैंने ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पे 2 के साथ क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। ये इधर से कैंसिल, x इक्वल टू 7/2 हो गई। 2 है इसका पार्ट 2 का, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी सेम वैसे ही। तो हम ये जो 8x है -7 इक्वल 5 + 5x, हम x वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे और ये कॉन्स्टेंट जो टर्म है उनको उस साइड पे लिखेंगे। 8x ये प्लस का 5 है, इसको इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। फिर आपके पास ये 5, ये माइनस का 7 था, इसको इस साइड पे लेकर गए तो आपके पास 7 + 5। अब 8x - 5x मीन्स 8 में से अगर हम 5 को निकाल देते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है, 3x बच जाता है। इधर 5 + 7 इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये 3 को जो है वो दोनों साइड पे डिवाइड करूँगा। 12/3, ये इससे क्या हो गया, कैंसल। इधर x इक्वल टू 3 को हम 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 4। हमने वैसे ही करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं ये ब्रैकेट्स को ख़त्म करूँगा। ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए जो बाहर इसके साथ गिवन है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x, फिर 4 1 के साथ होगा तो -4, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, +5 हो जाएगा इक्वल टू 4। अब 4x - 2x ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। तो 4 में से हम 2 को निकाल देते हैं, ये 2x बचता है। -4 + 5 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कितना बच गया है, +1 इक्वल टू 4। ये उस साइड पे जाएगा तो 2x इक्वल टू 4 - 1, तो 2x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब मैंने इस 2 को ख़त्म करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। 2x / 2 इक्वल टू 3 / 2। जो भी चीज़ डिवाइड करते हैं वो दोनों साइड पे हम डिवाइड करते हैं, तो x इक्वल टू 3/2 आ गया आपके पास। तो पार्ट नंबर हम 4 करने लगे हैं, जिसमें x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये ब्रैकेट्स गिवन है तो पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2x बनेगा जब 2x के साथ होगा, -2 1 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, +2 इक्वल टू 19। ठीक है, ये क्या, ये आपस में कैंसिल हो गए। 2x इक्वल टू 19, क्योंकि ये एक प्लस का था ये माइनस का था तो आपस में कट हो गए। अब मैंने इस 2 को ख़त्म करना है तो क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा 2 के साथ, तो 19 / 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 19 / 2, तो ये इसका क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 5 आ चुका है। इसमें को हमने जो है वो सॉल्व करना है। इसमें एलसीएम गिवन है, मीन्स डिवाइड में जो हमारे पास टर्म है वो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास एलसीएम इसका 9 बनता है तो आप दोनों साइड पे क्या करें, 9 को मल्टीप्लाई कर दें, इस लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो जब ये दोनों टर्म जो है वो ऐड हो रही हैं तो ये अलग अलग दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 × x/3
इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 4। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, x आ गया प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 3x। अब 9 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो आपके पास 36 आता है। तो आपके पास x 1x प्लस 3x, तो कितने हो गया आपके पास 4x इक्वल टू 36। अब इस 4 को मैंने ख़त्म करना है, तो दोनों साइड पे मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो इस पर डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये 4 1 ज़ा 4 और 4 9 36, ये इसका आंसर है आपके पास। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसमें हमने लीनियर इनक्वालिटी को सॉल्व करके उसकी रेंज जो है वो हमने बतानी है। x माइनस 5 लेस दैन इक्वल टू 1, 4x ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। अब x माइनस 5 लेस दैन इक्वल टू 1, लेस दैन 1 है तो हम माइनस 5 जो है इस साइड पे लेके आ जाएंगे, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो x लेस दैन 6 आ गया। 4x ग्रेटर दैन 8 है, तो मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पे 4 को डिवाइड कर दूँगा। ये कैंसिल हो गया, x ग्रेटर दैन 2। अब इसको हमने रियल लाइन पे किस तरह इसकी रेंज निकालनी है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, रियल लाइन को बनाएंगे। रियल लाइन क्या होती है, दरमियान में 0 होता है, इस साइड वाले जो है वो पॉजिटिव होते हैं, इस साइड वाले नेगेटिव। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन देखें, x लेस दैन 6 मीन्स कि x की वो वैल्यूज़ लेनी है जो 6 से लेस आएंगे। इस इक्वेशन में आप जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करते जाएं, x की वैल्यू जो है वो 6 से लेस ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, मीन्स आपने क्या करना है, ये 0.6 है, इसके सामने आपने पीछे की तरफ जो है वो एरो का निशान बना देना है, मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो पीछे की तरफ आएगी। आप एक और कंसेप्ट भी याद रख सकते हैं, जैसे ये साइन है इसी तरह ही एरो का निशान होगा, मीन्स आपका एरो का निशान लेफ़्ट साइड की तरफ है तो इधर भी एरो का निशान लेफ़्ट साइड पर आएगा। और इस पर देखें x ग्रेटर दैन 2 मीन्स x की जो वैल्यू आएगी, जो भी जवाब आएगा हम और कोई वैल्यू पुट करेंगे वो 2 से बड़ा ही आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, मीन्स आपने ये 2 के सामने रखना है और इस तरफ राइट साइड पर एरो का निशान लगा देना है, मीन्स ये 2 से बड़ी जो है वो आंसर देंगे। आप कोई भी वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट करते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है 2x प्लस 5 लेस दैन 15, 3x माइनस 2 ग्रेटर दैन माइनस 5। इसको मैं करता हूँ 2x प्लस 5 लेस दैन 15। अब 5 को इस साइड पे ले गया तो 10 बच गया। अब इस 2 को मैंने ख़त्म करता है तो दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर दूँगा, तो x लेस दैन 5 आ गया। अब इसी तरह 3x माइनस 2 को इस साइड पे लेके गए, प्लस का 2 हो गया तो माइनस 3 बच गया, क्योंकि माइनस 5 में से 2 को निकाले तो माइनस 3 बचते हैं। अब मैंने इस 3 को डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करूँगा तो x ग्रेटर दैन माइनस 1 आ गया। जब आपने ये रियल 9 बना लेंगे तो आपके पास पहला क्या है, लेस दैन 5 है, मीन्स 5 से जो x की वैल्यू आएंगी वो पीछे की तरफ आएंगी, मीन्स नेगेटिव भी हो सकती है, 4 तक पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि 5 से जो पीछे वैल्यूज़ आ रही हैं, x जो है वो लेस दैन 5, हम इस तरफ जो है वो एरो का निशान बना देंगे। और ये क्या है, आपके पास x ग्रेटर दैन माइनस 1, तो मीन्स माइनस 1 से जो है वो बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास x के आंसर में, मीन्स माइनस 1 से पॉजिटिव में आंसर आएगा या माइनस में आ भी सकता है, लेकिन माइनस 1 से वो बड़ा ही होगा, मीन्स माइनस 2 नहीं आएगा, माइनस 3 नहीं आएगा, माइनस 4 नहीं आएगा, मीन्स माइनस 1 उसका लास्ट पॉइंट है नेगेटिव की तरफ से, इससे ऊपर ही आंसर आएगा। तो ये वाला आपने इस तरफ एरो का निशान बना दें। इसका जो तीसरा पार्ट है 7x प्लस 4 लेस दैन 11, 3x ग्रेटर दैन इक्वल 9, तो 7x प्लस 4 लेस दैन 11, तो 4 को इस साइड पे लेके गए तो माइनस 4 हो गया। अब 11 में से 4 को निकाल दें तो आपके पास 7 बचते हैं। अब मैंने इस 7 को ख़त्म करना है तो मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया आपके पास x लेस दैन 1। सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, 3x ग्रेटर दैन इक्वल टू 9। अब मैंने इस 3 को ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे क्या कर दूँगा,
डिवाइड कर दूंगा तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब आपने रियल लाइन बनाई, दरमियान में 0, इधर 1 2 3, इधर -1 -2, इधर नेगेटिव वैल्यूज। अब पहले x लेस दैन 1 मीन्स x की जो भी वैल्यू आएगी वो लेस दैन 1 होगी, मीन्स 1 से वो छोटी होगी। तो आपने ये 1 के सामने जो है ये वाला पॉइंट जो है वो आपने रखना है और इसके पीछे की तरफ क्या कर देना है, एरो का निशान बना देना है। फिर आप x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 मीन्स x की जो भी वैल्यू आएगी वो 3 से जो है वो बड़ी होगी। इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो x इक्वल टू 3 आ चुकी है। अब कोई भी वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल आ सकती है लेकिन 3 से छोटी नहीं होगी, तो ये क्या आएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये देखें एक और कंसेप्ट मैंने बताया था, जिस तरह ये जो है लॉजिकल साइन होगा वैसे ही आपने जो है वो इधर रिलेशनल साइन होगा, वैसे ही आपने इधर इसको एरो का निशान, ये इस तरफ है तो एरो का निशान भी इस तरफ है, ये इस तरफ है तो एरो का निशान भी इस तरफ है। अब क्लास 7 का जो है वो क्वेश्चन नंबर हम 4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपके पास पेयर ऑफ इनक्वालिटीज़ गिवन होंगी, आपने उनको सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 - x लेसन -2, 3 - x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2। हमने इनको सॉल्व करके इनका आंसर x की वैल्यूज़ निकाल के लिखनी है। अब 5 - x लेसन -2 है तो मैं 5 को इस साइड पे लेके जाता हूँ तो -5 हो जाएगा, -2 -5 कितना आ गया, -7। अब दोनों साइड पे माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो x लेस दैन इक्वल x जो है वो लेस दैन आ जाएगा 7 के। इसी तरह इसको सॉल्व करना है 3 - x ग्रेटर दैन इक्वल -2 के, तो 3 को मैं इस साइड पे लेके जाता हूँ -x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 -3 के। जब ये दोनों एक साइन के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो -5 आ जाएगा। अब दोनों साइड पे माइनस है तो ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो x जो है वो क्या आ गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पार्ट नंबर 2 3x - 15 ग्रेटर दैन इक्वल -12 के, 5x - 3 लेस दैन -8 के। अब मैंने इसको सॉल्व करना करके x की वैल्यू निकालनी है। 3x - 15 है तो इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x ग्रेटर दैन इक्वल -12 प्लस 15, 15 में से 12 को हम निकाल दें तो 3 बचता है। अब मैंने इस 3 को ख़त्म करना है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 / 3 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। अब 5x - 3 लेस दैन -8, अब -3 को इस साइड पे लेके जाते हैं तो +3 हो जाता है, -8 + 3 ये कितना आ गया, -5 आ गया। अब इस 5x को मैंने ख़त्म करना है तो इस साइड पे आकर डिवाइड करूँगा, -5/5 ये कट होके कितना आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 पार्ट आ जाता है इसका। 5x - 3 लेस दैन 3x + 1, 5x। अब ये जो 3 है मैं x वाली टर्म को एक साइड पे लेके जाता हूँ, कांस्टेंट वाली टर्म को एक साइड पे। अब 3x है, इसको इस साइड पे लेके आएंगे, -3x हो जाएगा, लेस दैन 1 + 3 आ जाएगा। अब 2x लेस दैन 4। अब ये जो 2 बच रहा है, क्योंकि ये 5 में से 3 को निकाला, 2 बच गया, 1 + 3 क्या, ये 4। अब 2 को मैंने ख़त्म करना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, दोनों साइड पे 2 के साथ, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, x आ जाएगा, 4 / 2 आपके पास 2 आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 4 है 2 × 2x + 3 - 10 लेस दैन इक्वल 6x - 2। पहले हम ब्रैकेट ख़त्म करते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई, -10 लेस दैन इक्वल 6 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब 2 × 2 4x, 2 × 3 6 -10 लेस दैन इक्वल 6x, 6 - 6 × 2 ये क्या आ गया, 12 आ गया। अब 4x -10 + 6, -10 में से हम 6 को निकाल रहे हैं तो -4 बच रहा है। अब लेस दैन इक्वल 6x - 12। अब
एक्स वाली टर्म में एक साइड पे लेके आता हूँ और कांस्टेंट एक साइड पे। अब 4x ये प्लस का 6 है, इस साइड पे आएगा तो -6 हो जाएगा, ये माइनस का 4 है, इस साइड पे आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब 2x -2x यहाँ पे बच गया, -6x में से 4x निकाल दिया तो -2x रह गया। अब लेस दैन -12 में से +4 निकाल लें तो आपके पास -8 बच गए। अब मैंने इस -2 को ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पे -2 के साथ डिवाइड कर दूंगा, इधर कैंसिल हो गया, x बच गया, माइनस से कैंसिल, 2 डिवाइड होगा 4 से तो 8 से, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आज की एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें।